होते हैं, इस विषय पर आते हैं और हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। तो जैसे वर्णों का हम उच्चारण कैसे करते हैं, इस विषय में पाणिनि शिक्षा एक ग्रंथ है व्याकरण का, पाणिनि शिक्षा। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनो युक्ते विवक्षया। आत्मा जो है, जैसे हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं अथवा किसी चीज़ को समझाना है तो आत्मा बुद्धि को प्रेरित करती है, बुद्धि मन को लगाता है। मन जो है शरीर में जो अग्नि है, शरीर में एक अग्नि होती है जिसको कायाग्नि कहते हैं, उस कायाग्नि को, जठराग्नि को मन उसमें लगाता है। वह अग्नि जो है फेफड़े में जो हवा होती है, फेफड़ा जो होता है, फेफड़े को पंच करता है तो फेफड़े से हवा चलती है और हवा कंठ मुख के रास्ते हवा बाहर निकलता है। वह हवा हमारे जीभ को इधर उधर हिलाती है। तो जो जीभ हिलेगा, जीभ जिस वर्ण को बोलने में जीभ जिस स्थान को स्पर्श करेगा उस वर्ण का वही उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे हम क बोलेंगे तो क बोलने से कंठ से आवाज आ रही है, कंठ पे क, तो ऐसा लग रहा है कंठ से आवाज आ रही है, तो इसका क का उच्चारण स्थान कंठ माना जाएगा। मतलब हम जो फेफड़े से हवा निकलेगी तो वह हवा जीभ को हिलाएगी और हिलाने पर जीभ को जहाँ जहाँ जीभ टच करेगी, जिस भाग को स्पर्श करेगी उसका वह उच्चारण स्थान माना जाता है। अथवा वह वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यहाँ लिखा भी है वर्णों का उच्चारण मुख द्वारा होता है। उस समय मतलब मुख से ही हम वर्णों को बोलते हैं। उस समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब पाणिनि शिक्षा में पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान बताए हैं। एक उर का मतलब हृदय को भी बताया है, परंतु हम अगर जीभ वाला स्थान को देखेंगे तो उसमें उर हृदय नहीं है, इसीलिए हम इन 7 स्थान माने गए हैं। वर्णों के 7 उच्चारण स्थान हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा, जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल, ये 7 उच्चारण स्थान हैं। इन 7 स्थानों से हम जो है वर्णों को बोलते हैं। ये सभी परीक्षाओं में प्रायः टेट में भी, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, मतलब किसी में भी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा में किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लेता है। सामान्यतः सभी परीक्षाओं में किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, ये हिंदी में भी पूछता है और संस्कृत में तो पूछेगा ही। तो हमको किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है आज यही पढ़ना है। अब इन 7 जो उच्चारण स्थान हैं, सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। तो कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको कंठीय कहते हैं। ये यहाँ गलत हो गया है, ये हलंत रहेगा, यहाँ हलंत नहीं रहेगा। तो जो कंठ से बोले जाते हैं उन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। तो कंठ से कौन कौन वर्ण बोला जाता है, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। आप लोग इसको अगर याद कर लेते हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इतना याद करने में अत्यंत इजी है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इतना याद कर लेंगे तो इससे अ से जो अ आ दोनों का ग्रहण होता है, और कहने से अ आ दोनों का ग्रहण हो गया। कु का मतलब होता है क ख ग घ म, कवर्ग, पूरा कवर्ग, क ख ग घ म को कु कहते हैं। तो अ हो गया, क ख ग घ म हो गया, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये संस्कृत इतने से ही आपका काम चल गया। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इतना याद है, इतना चलते चलते कभी भी याद कर सकते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ मतलब इतना याद करने से आपको पता हो गया अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। जैसा कि देखिए लिखा भी है, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण को कंठी वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, कवर्ग, कवर्ग का मतलब क ख ग घ म, ह
और विसर्ग इतने का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये इतना याद ऐसे इस तरह भूल भी सकते हैं। आपको अगर इतना याद है को विसर्जनीय नाम कंठ, तो ये कभी नहीं भूलेगा। को विसर्जनीय नाम कंठ तुरंत आप जान जाएंगे अ कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हाँ, ये याद रहे कि अ कहने का मतलब आ भी, अ का मतलब यहाँ अ का ही केवल ज्ञान नहीं करा रहा है, आ का भी ज्ञान करा रहा है। अ आ दोनों का ज्ञान हो रहा है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ कंठ बताया गया है, लेकिन जब अ के बाद विसर्ग आएगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन जब अ के आश्रित विसर्ग रहेगा, अ के बाद विसर्ग रहेगा, जैसे मान लीजिए रामः लिखते हैं तो रामः में अ के बाद विसर्ग है, रामः में अ के बाद विसर्ग है, तो अ के बाद जब विसर्ग है तभी जो है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगर ई के आश्रित रहेगा विसर्ग, ई के बाद अगर विसर्ग है, जैसे हरि में है हरि अथवा गुरु, यहां पर देखिए ई के बाद विसर्ग है, ई के आश्रित है, वहां पर गुरु में ऊ के आश्रित है, ऊ के बाद विसर्ग है, गुरु में ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है, हरि में ई के बाद विसर्ग आ रहा है। तो यहाँ पर जब ई के अ के बाद विसर्ग रहेगा तभी उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर ई के बाद विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग है, तो उसका उच्चारण स्थान जो ई का है वही उस विसर्ग का भी हो जाएगा। तो जैसे हरि ही, यहाँ पे कंठ नहीं मानेंगे, यहाँ पे ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसीलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु मानेंगे। यहाँ पर ऊ का जो होता है वही यहाँ पर विसर्ग का भी होता है। कहने का मतलब विसर्ग का सामान्य रूप से कंठ कहा जाता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ कहा जाता है, लेकिन कंठ तभी होता है जब अ के आश्रित विसर्ग रहेगा। अगर ई के आश्रित रहेगा, ऊ के आश्रित रहेगा, ए के आश्रित रहेगा, री के आश्रित रहेगा तो कंठ नहीं होगा, बल्कि जिस स्वर के आश्रित रहेगा उसका वही उच्चारण स्थान हो जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से अ को ही अ को स्वर प्रथम स्वर मानते हैं, अ का कंठ होता है, इसीलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ बता दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा है तालु को देखते हैं। तालु के विषय में, तालु से क्या कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, तो लिखा हुआ है ई चू य सा नाम तालु, ई चू य सा नाम तालु। ई चू का मतलब ई का मतलब ए छोटी बड़ी दोनों ही, ह्रस्व दीर्घ दोनों ही। चू का मतलब च छ ज झ य और ए वाला जो स है, ए जो स है, इस स का उच्चारण स्थान तालु है। ई चवर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु है। अब यहाँ पे जो लिखा है, जो वर्ण तालु से उच्चरित होते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। ई दोनों ही चवर्ग य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। इतने का उच्चारण स्थान तालु है, मतलब इसको तालु से बोलते हैं। च कहने से जीभ जहाँ जा रही है, च जीभ दांत से ऊपर जो जा रही है उसी को तालु कहते हैं। तो तालु से च बोलेंगे, वहीं से इस स को बोलना है, इस स को च बोलते हैं उसे स, तो इस स को तालु से बोलते हैं, इसीलिए इस स को तालव्य स कहते हैं। इस स को, ये वाला जो स है जिसको लोग बड़ा स कहते हैं, इस स को तालव्य, बड़ा छोटा नहीं, मतलब इसका ये तालव्य स है। क्यों तालव्य स है? क्योंकि ये तालु से बोलते हैं, इसको तालव्य स कहते हैं। ई को भी तालु से बोलते हैं, चवर्ग को भी बोलते हैं। चवर्ग का मतलब च छ ज झ य, इतने का उच्चारण स्थान तालु है। आगे मूर्धा, तालु से भी ऊपर एक स्थान है, क्या कहते हैं, जहाँ ट कहने से जहाँ जीभ जा रही है ट, तो वो जो ऊपर स्थान है उसी को मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से बोला जाने वाला वर्ण मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धा से बोले कौन कौन अक्षर बोले जाते हैं, तो बता रहे हैं री टू र सा नाम मूर्धा। री
तू रसाणाम मूर्धा, मतलब री, दोनों री ह्रस्व दीर्घ, टू माने टवर्ग, टू माने टवर्ग, टवर्ग माने ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, र और श का उच्चारण का मूर्धा है, मतलब इसको मूर्धा से बोलते हैं। री, ट्र, ठ, अगर हम मूर्धा से नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा उच्चारण सही नहीं है। अगर कभी कभी हम इधर उधर से भी बोल लेते हैं, तो अगर ऐसा री को कहीं से और से बोल लेते हैं, री को र की तरह बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका हमारा उच्चारण सही नहीं है। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि री, टवर्ग, र और इस वाले स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, री, दोनों री, टवर्ग ऐसे बड़ी री हो गई, टवर्ग, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस श को वैसे ही बोलना है जैसे हम ट को बोलते हैं। ट जहां जीभ जा रही है वहीं से बोलना है श, श। इसको तालु से बोलना है, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है। अब आगे देखते हैं। अब दंत से, दांत से भी कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दांत से भी बोले जाते हैं, जिसको बोलते हुए जीभ जो है दांत का स्पर्श करती है, तो वह वर्ण दंत कहलाते हैं। दंत वर्ण कौन है? तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ली तू ल सानाम दंताः। ली तू ल सानाम, ली का मतलब ली जो स्वर है, ली, तू का मतलब त थ द ध न, तू का मतलब त थ द ध न, तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग। ल और ए वाला जो स है, इतने का उच्चारण स्थान दंत होता है, अर्थात इनको दांत से बोलते हैं। इनको बोलेंगे तो वर्ण जो है वो मुंह, जीभ जो है किसी दांत को स्पर्श करेगी। जैसे हम त बोलते हैं, त, थ, द, ध, न, उसी तरह से हमको ये भी बोलना है, इस स को बोलना है स, इसको दांत से बोलना है, दंत से, सड़क, सड़क, इस तरह से बोलना है। तो ये दंत से है, दांत से बोले जाने वाले वर्ण है। आगे ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन है? तो बता रहे हैं, उपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ, उपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ। पू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तू में, कू में हर जगह छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ऊ है, इसलिए कि ये पू है, छोटा यहाँ पर भी है और उपधमानीय है, उपधमानीय। ऊ और उपधमानीय, ए ऊ और ए ऊ दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ हो गया, दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ हो गया। अलग अलग करेंगे तो ऊ, पू और उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं ऊ, मतलब दोनों ऊ, पवर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब आप ऊ और पवर्ग जान रहे हैं, आपको उपधमानीय नहीं पता, उपधमानीय किसे कहते हैं, उपधमानीय किसे कहा जाता है ये नहीं पता है। तो ये पहले वैदिक काल में एक स्वर होता था, एक अर्ध विसर्ग भी होता था, जो जिसका चिन्ह ऐसे होता था, इसको अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग कहते हैं। लेकिन यह विसर्ग यदि प और फ से पहले अगर रहेगा, फ से पहले अगर यह विसर्ग है तो आधा विसर्ग, ये आजकल व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं है, पहले होता रहा होगा, तो वही बता रहे हैं कि यह प से पहले यदि आधा विसर्ग जैसा अगर कोई चिन्ह है तो उसी चिन्ह को उपधमानीय कहते हैं। प से पहले अगर वो विसर्ग है, आधा विसर्ग, तो उसी विसर्ग को उपधमानीय कहते हैं। उपधमानीय का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ये मतलब है। ऊ का, पवर्ग का और उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे
यम गणनानां नासिका च यम गण इतने का उच्चारण स्थान नासिका च यहाँ तक है, ये अलग है, यहाँ तक है। यम गणनानां नासिका च यम गण और न इनका उच्चारण स्थान च माने और नासिका है, मतलब इनका उच्चारण और नासिका है, अर्थात कुछ और भी है। लिखा हुआ है कि यम गणना का उच्चारण स्थान और नासिका है, च माने और नासिका है, अर्थात इसके अलावा कुछ और भी है। और क्या है वही देखिए लिखा है यम गण का उच्चारण स्थान नासिका भी है, अर्थात कुछ और भी है। और क्या है तो जैसे न जो है कवर्ग में आता है, तो कवर्ग में आने के नाते उसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ, कु में आएगा। कु में क ख ग घ ङ, तो कु क ख ङ में था इसलिए कंठ भी हुआ और नासिका भी होगा। इस यम गणनानां नासिका च मतलब ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी हुआ और नासिका भी हुआ। उसी तरह यो जो है ये चवर्ग में आएगा, च छ ज झ य, तो चवर्ग में आएगा, तो चवर्ग में आने से चवर्ग का उच्चारण स्थान ईचु यसा नाम तालु होता है, इसीलिए तालु भी होगा और नासिका भी होगा। तो ये जो यम गण जो है ये जिस वर्ग में आते हैं एक तो उनका उच्चारण स्थान वो होगा और एक नासिका भी होगा, इसीलिए यहाँ पे और नासिका लिखा है, मतलब नासिका भी होगा और मतलब जो जिस वर्ग में आएंगे वो तो होगा ही होगा, ये समझना है। यम गण का उच्चारण स्थान नासिका है। आगे जिह्वा मूल से कौन सा अक्षर बोला जाता है तो बता रहे हैं कि जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको जिह्वा मूलीय कहते हैं। जिह्वा मूलीयस्य मतलब जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है। अब हमको जानना है कि जिह्वा मूलीय किसे कहते हैं। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको जिह्वा मूलीय कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं तो जैसे उपधमानी आप अभी देखे हैं, ये देखे हैं कि प और फ से पहले ये आधा विसर्ग के जैसा, आधा विसर्ग इसलिए कि पूरा विसर्ग मान लीजिए ये है तो इसको ऊपर का मिटा देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आधा विसर्ग जैसा अगर चिन्ह है, प से पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह है तो उपधमानी कहते हैं। यही चिन्ह अगर क और फ से पहले रहेगा, ऐसे क ख से पहले अगर यही चिन्ह रहेगा तो उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। ये मतलब प से पहले है तो वो उपधमानी कहते हैं और क ख से पहले वो अर्ध विसर्ग जैसा, आधे विसर्ग जैसा अगर कोई चिन्ह है उसी चिन्ह को जिह्वा मूली कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये अयोगवाह है, जिह्वा मूली और उपधमानी अयोगवाहों में इनको बताया गया है। अगर ये क्या कहते हैं क ख से पहले हैं तो ये जिह्वा मूली कहलाएंगे, प से पहले हैं तो उपधमानी कहलाएंगे। ये मतलब है इनका पहले प्रयोग होता रहा होगा, आज व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं है, आज लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं मिलता, ये कहने का तात्पर्य है। पहले हो सकता है वैदिक काल में इनका प्रयोग रहा हो, इसीलिए जिह्वा मूली और उपधमानी कहा गया। तो जिह्वा मूली आप जान गए, क ख से पहले आधा विसर्ग जैसा कोई चिन्ह है उसी को जिह्वा मूली कहते हैं। अब कंठ तालव्य वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जो कंठ से भी बोले जाएं और तालु से, दोनों से बोले जाते हैं। कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण कौन है तो बता रहे हैं कि ए दैतोः कंठ तालुः। ए दैतोः में ए दैतों में ए है, एत है और ऐत है। ऐतो ऐसे एत ऐतो ए दैतो, तो पता हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे है कि कहने का मतलब ये है
मतलब ए ऐ, ए दैतो का मतलब ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अब ऐसा नहीं समझना है कि ए का कंठ है ऐ का तालु है, ऐसा नहीं। ए का भी कंठ तालु है, ऐ का भी कंठ तालु है। ए ऐ का उच्चारण स्थान अगर पूछे तो ए का कंठ तालु और ऐ का भी कंठ तालु है। क्यों कंठ तालु है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये संयुक्त वर्ण इनको कहा गया, संयुक्त स्वर। ए को संयुक्त स्वर कहा गया है। ए और ई मिल करके ए बनता है, और ई मिल करके ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, इसीलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, समझ गए। अब लिखा हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है वे कंठ तालव्य कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। मतलब ए ऐ कंठ और तालु वाले हैं। मतलब ये ध्यान रहे कि अगर ए ऐ आ गया तो ये नहीं लिख देना है कि ए का कंठ ऐ का तालु। आपको ध्यान रहना चाहिए कि ए का भी कंठ तालु है, ए का भी पूछेगा तो कंठ तालु, ऐ का भी कंठ तालु। ये मतलब आगे कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण का मतलब ऐसे अक्षर जो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बोले जाते हैं। वह वर्ण कौन है? तो बता रहे हैं ओ दौतो दंतोष्ठम। नहीं, ये दंतोष्ठम नहीं है, कंठोष्ठम है। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। मतलब ओ औ तो माने ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिस वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है वे कंठोष्ठ कहलाते हैं, जैसे ओ और औ। आगे दंतोष्ठ वर्ण, जिनका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है वह दंतोष्ठ कहलाते हैं। जैसे वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। मतलब व को दांत और ओष्ठ दोनों से बोलते हैं। व को दांत और ओष्ठ दोनों को यूज करना चाहिए, दोनों को मिला करके बोलना चाहिए। जिस वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और दोनों से होता है दंतोष्ठ है वह व है। तो आपको जितने भी वर्ण हैं सबको बता दिया गया, जितने भी स्वर व्यंजन सबका उच्चारण स्थान बता दिया गया। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं बचा जिनका बचा हुआ। एक नासिक अनुस्वार जो होता है, ये जो बिंदी होता है अनुस्वार, उसका भी उच्चारण स्थान बचा हुआ है, वह भी बता रहे हैं। कह रहे हैं अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य माने अनुस्वार का नासिका है। अनुस्वार को केवल नाक से बोला जाता है। अनुस्वार को बोलने में मुंह की जरूरत नहीं है। फलम तो ल के बाद नाक से बोलना है, ल के बाद मुंह बंद, फलम फादत को ल के बाद मुंह बंद कर लेना है। तो जब भी अनुस्वार आएगा उसको नाक को केवल यूज करना है। तो नाक से बोलना, अनुस्वार को नाक से बोलना है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इस तरह से आप लोगों को सभी वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया गया। अगर आप लोग ये संस्कृत वाला याद कर लेते हैं कि अकु विसर्जनीया नाम कंठः, इचुयसा नाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसाणाम दंता, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका च, एतैतो कंठ तालु, ओतैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूलीयस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। बस इतना ही है। इतना अगर याद कर लेते हैं बस हमको लगता है कि 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो आप कभी भी किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको अकु विसर्जनीय नाम कंठ याद है तो आप तुरंत जान जाएंगे। अगर उसमें से किसी के वर्ण का आया तो उसका उच्चारण स्थान क्या है। ईशु यसा नाम तालु याद है तो तुरंत समझ जाएंगे ई चवर का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है।